एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। उस फैमिली में शादी करने के बाद उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर वो नाटक करते हुए कहती है कि ब्रदर, ये सारी गलती मेरी है। मैंने ही मेरी सिस्टर को इतना गुस्सा दिलाया, मेरी वजह से सिस्टर इतना गुस्सा हो गई। तो अगर आपको सिस्टर मिल जाए तो प्लीज आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं सिस्टर से माफी मांगना चाहती हूँ और उन्हें हमारे घर वापस लाना चाहती हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी मॉम तो सोचती है कि उनकी जो बेटी है काफी ज्यादा अच्छी है। फिर वो कहती है कि ओ माय बेबी गर्ल, तुम कितनी अच्छी हो, उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया फिर भी तुम उसके साथ कितनी अच्छी हो। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच जहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि मास्टर, मुझे यंग लेडी के बारे में पता चल गया। ये सुनकर तो उसका बड़ा भाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो शादी के जोड़े में काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती है। वो वहाँ पर अपने आप को आईने में देख ही रही होती है। इसी बीच जहाँ पर उसके भाई और वो स्टेप सिस्टर आ जाती है। फिर उसकी जो स्टेप सिस्टर है वो नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर, आपने आपकी फैमिली को भी नहीं बताया कि आप शादी कर रहे हैं। फिर उसका दूसरा भाई कहता है कि भैया देखिए, आप इसी लड़की की चिंता कर रहे थे ना, अब आप खुद ही देख लीजिए, वो अब हमारी फैमिली को छोड़कर किसी अमीर आदमी से शादी करने वाली है। इसी वजह से इसने हमारी फैमिली से सारा रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि इसे एक रिच आदमी जो मिल गया है। फिर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि ऐसा लगता है कि ये जिस आदमी के साथ रिलेशनशिप में है वो आदमी इसे कुछ खास पसंद नहीं करता, जिस वजह से ये अकेली अपनी शादी की शॉपिंग कर रही है। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि प्लीज ब्रदर्स, आप दोनों ऐसा मत बोलिए, शायद से सिस्टर को किसी से प्यार हो गया हो, इसी वजह से तो वो हमसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रही थी। इनकी फालतू बातें सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम लोगों को कोई हक नहीं है कि मुझे तुम जज करो। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम किसी से शादी कर रहे हो, यह काफी बड़ी बात है, इस बारे में तुमने अपनी फैमिली से क्यों नहीं बताया? हाँ, आफ्टर ऑल हम तुम्हारी फैमिली है। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मिस्टर टैन, मैंने उस दिन तुम्हारी फैमिली को साफ तरीके से बता दिया था कि मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो फिर मैं किससे भी शादी करूँ क्या फिर ना करूँ, उससे तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, समझे? ये सुनकर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि तुम्हें पता भी है हमारी जो लिटिल सिस्टर है उसकी शादी गू फैमिली में होगी, जो 4 मेजर फैमिलियों में से एक है, समझी तुम? तो अगर हम कंपेयर करें तुम्हारी मैन की हमारी लिटिल सिस्टर के मैन से, तो तुम्हारे मैन का तो कोई औकात ही नहीं है। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि अच्छा, तो उसकी लिटिल सिस्टर कहती है कि ऑफ कोर्स मैं फ्यूचर में गू फैमिली की बड़ी बहू बनूंगी। उसकी सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, तुम जो भी चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, पर चाले चलकर। ये सुनकर तो उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने बड़े भाई से कहती है कि ब्रदर, आप देखिए ना सिस्टर को, उसे एक अमीर आदमी क्या मिल गया, वो तो हमारे साथ बदतमीज तरीके से बात करने लग गई। फिर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई हमारी हीरोइन से कहता है कि तुम इतनी घमंडी कब से बन गई? हाँ, सच में तुम्हें इस तरह से देख कर तो मुझे शर्म आ रही है, चुपचाप मेरे साथ घर चलो, समझी तुम? ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, पर हमारी हीरोइन कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपकी पूरी टैन फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ, तो फिर आप लोग मुझे अब परेशान क्यों कर रहे हो? हाँ, मुझे तुम लोग अकेला छोड़ दो, समझे? फिर उसका थर्ड ब्रदर उसको बातें सुनाने लग जाता है। फिर उसकी सिस्टर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बड़ी सिस्टर को कोई अमीर आदमी मिल गया है, इसलिए तो मेरी सिस्टर यहाँ पर आकर अपनी शादी के कपड़े ले रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ऐरा गहरा नहीं आ सकता ना। फिर ये सारी बातें सुनने के बाद उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उससे इतनी जल्दी एक अमीर आदमी मिल गया, जरूर इसने कोई ट्रिक यूज किया होगा अपने बाप की उम्र के आदमी को फंसाने के लिए। क्यों, सही कहा ना? फिर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई हमारी हीरोइन से कहता है कि चिंजो, अगर सच में तुम किसी से शादी करना चाहते हो तो तुम कर सकती हो, बट तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना कि तुम किससे शादी कर रहे हो। हमारी हीरोइन इन लोगों की ऐसी बातें सुनकर कहती है कि मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करना। ये कहकर वो वहाँ से जा रही होती है। इसी बीच उसका थर्ड ब्रदर उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि सच में तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि बड़े भाई से किस तरह से बात करनी चाहिए। बड़े भाई ने तुमसे पूछा ना उस आदमी के बारे में, तो फिर तुम बताओ। इसे देखकर तो उसकी सिस्टर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो नाटक करते हुए कहती है कि ब्रदर, प्लीज आप सिस्टर को हर्ट मत कीजिए, अगर सिस्टर का चेहरा खराब हो गया तो शायद से हमारे जीजा जी सिस्टर को लौटा दे, और ऐसा होगा तो हमारी सिस्टर का सपना तो सपना रह जाएगा ना, एक अमीर फैमिली में जाने का। ये सुनकर उसका भाई उसका गला छोड़ देता है। फिर इसी बीच उसकी सिस्टर की नज़र हमारी हीरोइन की ड्रेस पर पड़ती है, जहाँ पर वो उस ड्रेस का कीमत देखकर तो शौक ही हो जाती है। उसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो एक वाइन का बॉटल खोलती है और वो उस वाइन को एक ग्लास में डालती है
उसके बाद वो एक ईबल सी स्माइल देती है। फिर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई हमारी हीरोइन से कहता है कि अगर तुम्हें हमसे बात करनी है तो तुम घर चलो, फिर हम बात करेंगे, पर उससे पहले तुम चेंज करो और तुम बाहर खुद को शर्मिंदा मत करो, समझे तुम। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि इस ड्रेस को मैंने पैसों से खरीदा है, तो मुझे किस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए। हाँ, वही सारी बातें अपने भाई से कही गई होती है। इसी बीच उसकी सिस्टर उसकी ड्रेस पे वाइन डाल देती है। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि 10 PM पैम, तुमने ये जानबूझकर किया ना। यह सुनकर वो नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर, मैंने सच में ये सब जानबूझकर नहीं किया, पर अब तो ड्रेस गंदी हो गई है, तो आप तो अभी इसे रिटर्न भी नहीं कर सकती ना सिस्टर। क्यों, सही कहा ना मैंने सिस्टर। और ऐसे भी मुझे याद है आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्यों है ना सिस्टर। तो आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि आपकी सिस्टर इसके लिए पे करे, क्यों है ना सिस्टर। फिर इसके दो घटिया भाई होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, तुमने तो थोड़ी देर पहले कहा था ना तुम इसे अफोर्ड कर सकती हो, क्या तुमने वो सारी बातें झूठ बोली थी। हाँ, फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि मैं पे कर दूंगा। ये सुनकर उसकी सिस्टर कहती है कि बिग ब्रदर आप क्यों पैसे भरेंगे। हाँ, फिर सब लोग उसे देखने लग जाते हैं। तो अपनी बात को बदलते हुए कहती है कि अगर पैसे भरने की बात है तो हम सिस्टर को कहकर हमारे जीजा जी को बुला लेते हैं ना, वही यहाँ पर आकर इस ड्रेस के लिए पे कर देंगे और इसी बहाने हम जीजा जी से भी मिल लेंगे, क्यों है ना। ये सुनकर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि हाँ, काफी अच्छा आइडिया है। फिर वो हमारी हीरोइन से कहता है कि चिंजो, चलो तुम कॉल करो उस मैन को, ताकि वो तुम्हारी इस ड्रेस के लिए पे कर सके। फिर हमारी हीरोइन गुस्से में कहती है कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखे। ये सुनकर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि तुम इसे खरीद नहीं सकती, क्यों है ना। वही सारी बातें कह ही रहा होता है। इसी बीच पर हमारा हीरो आ जाता है। फिर हमारा हीरो एकदम मस्त तरीके से एक एंट्री मारता है, जिसे देख के तो सब लोग देखते रह जाते हैं। उसके बाद हमारा हीरो कहता है कि कौन कहता है कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, यहाँ पर जितने भी स्टोर है वो सारी मेरी है, बस शादी का जोड़ा ही नहीं, जो भी वो पसंद करेगी मैं उसे खरीद कर दे दूंगा, समझे। हमारे हीरो की सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई कहता है कि कौन हो तुम। हाँ, हम नहीं चाहते कि कोई आउटसाइडर हमारी फैमिली मैटर में आए, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम हमारी फैमिली मैटर में आकर बात करो, समझे तुम। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि वो मेरा फियांसे है, समझे आप। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन की जो सिस्टर होती है उसका मुंह उतर जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि कोई बुढ़ा आदमी हमारी हीरोइन का होने वाला पति है, पर जब वो हमारे हीरो को देखती है तो उसका तो मुंह उतर जाता है। फिर हमारी हीरोइन का जो सेकंड ब्रदर रहता है वो कहता है कि तुम कितनी ज्यादा शेमलेस हो। हाँ, फिर इसी तरह से उसका सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर उसे सुना रहा होता है। फिर इसकी सिस्टर इससे कहती है कि सिस्टर, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे कोई प्यार में नहीं करता, शायद से इसकी नज़र हमारी टैन फैमिली की प्रॉपर्टी पे है, जिस वजह से इसने आपको अप्रोच किया है। इसकी ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन उसे डायरेक्ट इग्नोर मारती है। फिर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई कहता है कि चिंजो, प्लीज कोई परेशानी खड़ी मत करो और तुम मेरे साथ चुपचाप घर चलो। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने टैन फैमिली बहुत पहले छोड़ दी है, तो मैं अब कुछ भी करूँ उससे आप लोगों का कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि कुछ भी हो जाए, पर आज तुम्हें मेरे साथ घर चलना ही पड़ेगा, समझी तुम। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहाँ से ले जा रहा होता है, पर हमारा हीरो उसे रोक देता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि चिंजो ने कहा ना उसे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तो तुम उसका हाथ छोड़ दो, समझे तुम। ये सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि अगर मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊंगा तो क्या कर लोगे तुम। ये कहकर वो हमारी हीरोइन को वहाँ से ले जा रहा होता है। इसी बीच हमारी हीरोइन की ड्रेस फट जाती है और उसके हाथ में जो जख्म होते हैं वो दिख जाते हैं उसके भाई को। इसे देखकर उसका बड़ा भाई कहता है कि चिंजो, क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारे हाथों पे ये चोटों का निशान कैसे आया। फिर उसका बड़ा भाई हमारे हीरो के कॉलर को पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम सच में एक इंसान हो क्या जानवर, तुमने कैसे एक लड़की पर हाथ उठाया। हाँ, ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि ये तुम मुझसे पूछ रहे हो। हाँ, चिंजो को इतने चोटें तुम्हारे तान फैमिली ने दिया है, समझे तुम। ये कहते हुए वो उसका हाथ अपने कॉलर से हटा देता है। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है कि उन लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है, चलो हम दोनों यहाँ से चलते हैं। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन के बड़े भाई से कहता है कि तुम लोग सच में एक पाखंडी हो, अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम अपने तान फैमिली से इस बारे में पूछना, समझे तुम, कि उन लोगों ने चिंजो के साथ क्या क्या किया। ये सुनकर वो अपने भाई बहनों को देखने लग जाता है और वो लोग अपने नजरें अपने भाई से चुरा रहे होते हैं। फिर हमारा हीरो कहता है कि चिंजो, चलो हम यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर हमारी हीरोइन उसके साथ जारी होती है। इसी बीच उसका भाई उसका हाथ पकड़ कर रोक लेता है और उससे कहता है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि मैं अभी चिंजो को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि कोई जरूरत नहीं है,
मैं उसका ख्याल रख लूंगा। ये कहकर वो हमारी हीरोइन के साथ वहाँ से चला जाता है और उसका बड़ा भाई तो वहाँ पर कुछ कह नहीं पाता। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।